क्या है, कितने लोग सुनते हैं तुझे? 1000, 1500 बार सुन जाते हैं, इससे ज्यादा क्या सुनते होंगे? 2000 बार। आई हेट रियलिटी शोज। रियलिटी शोज में मॉम डैड पे गाने गाए जाते हैं जिसमें मॉम डैड को बहुत लाचार दिखाया जा रहा है। रफ्तार भाई ने मेरे को एक बात बोली थी, कह रहा मैं रैपर हूँ, कह रहा तेरे को पता कल को मेरी माँ बीमार हो जाती है, कह रहा मैं हॉस्पिटल लेके भागता हूँ, कह रहा मैं वहां जाके ये बोलूंगा मेरा रैप सुन लो और मेरी माँ को ठीक कर दो। किंग जब हमें MTV हसल के ऑडिशन में पहली बार देखने को मिले थे, उस टाइम पे किंग के YouTube में सिर्फ 1148 सब्सक्राइबर्स थे। गुमशुदा जो किंग ने MTV हसल में परफॉर्म करने से 9 महीने पहले अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया था, उस ट्रैक में उस टाइम पे सिर्फ 2100 व्यूज थे। MTV हसल खत्म होते होते तक किंग 1000 सब्सक्राइबर से 1.2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच गए, और अगर हम करेंटली 2022 की बात करें, ही हैज ऑलमोस्ट 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube। कैसे MTV हसल के विनर या फिर MTV हसल में जो सबसे ज्यादा वायरल आर्टिस्ट थे, उन आर्टिस्ट को किंग ने पीछे छोड़ दिया एंड ही बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल आर्टिस्ट फ्रॉम सीजन 1। बिना किसी बीफ में इन्वॉल्व हुए, बिना कोई डिस्ट्रैक्ट निकाले, किंग इतने बड़े आर्टिस्ट कैसे बन गए? एक टाइम पे जो आर्टिस्ट बजट म्यूजिक वीडियोस बनाता था, आज उसके गाने वार्नर म्यूजिक इंडिया प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा क्या है किंग की म्यूजिक में, या फिर किंग ने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी है जिसकी वजह से किंग इतने ज्यादा ग्रो हो पाए? इस वीडियो में हम देखेंगे अर्पण कुमार चंडेल किंग कैसे बने। सारा का सारा लिख दूं तेरा मुझ पे जो नशा है। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। मेरे पाँव फटफट चल रहे, मैं खुद के कदम पे नहीं, बातों से लगता है तू खुद के दम पे नहीं। जिनसे उम्मीद थी वो लोग ही समझे नहीं, दिल की बातें कभी बोल हम सके नहीं। सच्चाई से छुपे नहीं, अच्छाई से रुके नहीं, थूके नहीं, वहाँ जा इज्जत नहीं है। दुनियादारी से दूर रहे, दिक्कत नहीं है, एरो गैरों से मेरी निस्बत नहीं है। गाने का नाम है उमर, आर्टिस्ट है मिक्स मैन और फीचर है गणेश नायर का। सो भाई लोग अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, बजट म्यूजिक वीडियो में बहुत बढ़िया काम किया है, लिरिक्स बहुत अच्छी है, ओवरऑल काम बहुत सही है। सो मैंने इस गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक पे क्लिक करना और भाई लोग के जाके कमेंट में ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई लोग को ढेर सारा प्यार भेजा है। सही काम है, ऐसे आर्टिस्ट सपोर्ट डिजर्व करते हैं, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जो सपोर्ट डिजर्व करते हैं। तुम जाके कमेंट में लाइक थोड़ा सा मोटिवेट कर दो कि भाई लोग और अच्छा काम करेंगे, फ्यूचर में और भी गाने निकालेंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और भाई लोग को सपोर्ट करो। किंग जब MTV हसल में कंटेस्टेंट बन के आए थे, तो किंग के पास ऑलरेडी एक YouTube चैनल था जहां पे किंग ने मल्टीपल ट्रैक्स अपलोड कर रखे थे। और सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि किंग के लगभग सारे गानों में सिर्फ 1 से 2000 के आसपास ही व्यूज थे। किंग ने MTV हसल के ऑडिशन में जो ट्रैक परफॉर्म किया था उसका नाम था माहौल। किंग ने जब ये गाना परफॉर्म किया, लोगों को ये गाना पसंद आया और लोगों ने किंग के YouTube चैनल में जाके ये गाना रिपीट पे सुना और इस गाने के व्यूज बढ़े। एंड अगेन सेम चीज रिपीट हुई जब किंग ने अपना सेकंड परफॉर्मेंस किया और अपना ट्रैक गुमशुदा परफॉर्म किया। और इसकी वजह से गुमशुदा ट्रैक जो YouTube में ऑलरेडी अपलोडेड था, उसके व्यूज भी तेजी से बढ़े। MTV हसल के जो बाकी पार्टिसिपेंट थे वो थोड़े बहुत पॉपुलर थे, किसी के पहले से अच्छे खासे फैन बेस थे, किसी ने रियलिटी शो में पहले ही पार्टिसिपेट कर रखा था। पर अगर हम बात किंग की करें, किंग बिल्कुल ही अंडरग्राउंड थे और किंग का नाम MTV हसल के पहले किसी ने भी नहीं सुना था। सो जैसे जैसे MTV हसल जो है वो आगे बढ़ा, किंग ने अपने और भी ट्रैक्स परफॉर्म किए और धीरे धीरे किंग का फैन बेस है वो बढ़ता जा रहा था। और इसकी वजह से किंग के YouTube सब्सक्राइबर काउंट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिला। और जब MTV हसल का सीजन 1 खत्म हुआ, तब किंग का जो सब्सक्राइबर काउंट था वो 1.2 लाख को भी क्रॉस कर गया था। सो हसल खत्म होने के बाद हसल के कुछ कंटेस्टेंट ऐसे थे जिनकी हाइप बहुत ज्यादा चल गई थी और वो लिटरली वायरल हो गए थे। और यहां से सारे कंटेस्टेंट की असली जर्नी स्टार्ट हुई कि कौन अपने आप को बेटर आर्टिस्ट प्रूव कर सकता है एंड फॉर द लॉन्ग रन कौन इंडस्ट्री में सरवाइव कर सकता है। एंड किंग वाज द आर्टिस्ट जिन्होंने इस चीज को सबसे अच्छे तरीके से किया। हसल खत्म होने के बाद किंग अपने YouTube पे बहुत ज्यादा एक्टिव थे। सबसे पहले उन्होंने अपने हसल के 2 वायरल ट्रैक्स गोल्ड डिगर और मूवमेंट है का ऑडियो अपने YouTube चैनल पे ड्रॉप किया और उसके बाद उन्होंने 1-2 सिंगल ट्रैक ड्रॉप किए जिन्होंने अगेन अच्छा परफॉर्म किया। और MTV हसल में किंग ने अपने आप को हिट मेकर डिक्लेयर कर दिया था और वो अभी तक इस चीज पे खरे उतर रहे थे। और बिल्कुल भी डिले ना करते हुए किंग देन अनाउंस्ड हिज नेक्स्ट एल्बम द कार्निवल। इसमें 8 गाने थे, 8 म्यूजिक वीडियोस थे। एक कॉन्सेप्ट था जिसने महीनों तक ऑडियंस को एंटरटेन किया और किंग की फैन बेस और सब्सक्राइबर बेस और भी स्ट्रांग होती चली गई। इस एल्बम का जो आखिरी ट्रैक था उसका नाम था तू आके देख ले एंड दिस ट्रैक
was the game changer for King. तो स्टार्टिंग में इस गाने को नॉर्मल व्यूज ही मिले थे जैसे इस एल्बम के बाकी ट्रैक्स को मिल रहे थे, पर जब एल्बम रिलीज हो गया सारे म्यूजिक वीडियो अपलोड हो गए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे ये गाने अवेलेबल हो गए, इंस्टाग्राम म्यूजिक पे गाने आ गए, उसके बाद तू आके देख ले सडनली बूम होना स्टार्ट किया और ये ट्रैक लिटरली वायरल हो गया और इसकी वजह से किंग को अपने बाकी म्यूजिक वीडियोस में भी व्यूज मिलने लगे एंड इवन उनकी स्ट्रीम्स भी बढ़ने लग गई। दिसंबर 2021 में किंग ने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किया अपने YouTube चैनल में और किंग ने 2021 के एंड तक ये प्रूव कर दिया था ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, नॉट जस्ट इन इंडियन हिप हॉप, इन होल इंडियन म्यूजिक सीन। तो इंडियन म्यूजिक सीन और इंडियन हिप हॉप में ये बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है कि आर्टिस्ट को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए या फिर उन्हें किसी म्यूजिक लेबल के थ्रू साइन होके उनके थ्रू गाने देने चाहिए। पर अगर हम किंग की बात करें, किंग ने इंडिपेंडेंट रहना चूज किया। किंग को करंटली ब्लूप्रिंट आईएनसी मैनेज करती है श्वेता ओझा जो कि को फाउंडर है ब्लूप्रिंट आईएनसी की एंड सी इज ऑल्सो अ टैलेंट मैनेजर जो किंग के प्रमोशन और मार्केटिंग को हैंडल करती है। बट अभी तक किंग किसी म्यूजिक लेबल से साइन नहीं है। वो अगर चाहे तो अपना म्यूजिक इंडिपेंडेंटली ड्रॉप कर सकते हैं या फिर अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट डील मिलती है तो वो किसी लेबल के साथ भी अपने गाने ड्रॉप कर सकते हैं, जो अभी वो करंटली कर रहे हैं। उनका लास्ट प्रोजेक्ट ख्वाबिदा और उनका अपकमिंग एल्बम जिसका नाम है द शैम्पेन टॉक वो हमें वार्नर म्यूजिक के साइड से देखने को मिलने वाला है। तो ऐसा लाइक इज देयर अ रीजन कि यू थॉट कि मैं इंडिपेंडेंट ही रहूंगा, लेबल के साथ नहीं जाऊंगा? कोई रीजन है उसके पीछे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं तो आई एम द मोस्ट फ्रेंडली आर्टिस्ट यू एवर सीन इन द मार्केट। मेरा तो ऐसा है भाई, हाथ आगे बढ़ा रहे हो मैं तो हाथ मिलाऊंगा। आई हैव गुड आइडियाज, लेट्स डू इट टुगेदर। लाइक आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट विद वार्नर म्यूजिक नाउ एंड इट्स लाइक गोइंग ग्रेट ऑलरेडी। मतलब सारी चीजें हम साथ में, आई एम स्टिल इंडिपेंडेंट। You have to be smart to crack a way जिसमें दोनों का नुकसान ना और दोनों का फायदा हो। So, बिना किसी लेबल से साइन हुए किंग को इंडिपेंडेंट और लेबल दोनों की बेनिफिट फिलहाल मिल रहे हैं, जिसने अभी तक किंग को उनके ग्रोथ में कहीं ना कहीं हेल्प किया है। ऐसा नहीं कि किंग बिल्कुल ही कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जब किंग एमटीवी हसल में थे तो उनकी कंट्रोवर्सी मुंहफाड़ के साथ हुई थी एंड इवन अगर तुम उनका ट्रैक नो लॉस सुनोगे तो उसमें किंग ने कुछ सबलिमिनल्स भी लिया था। और अगर हम बेला की बात करें तो बेला भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज या लाइव में किंग के ऊपर शॉट्स लेते रहते हैं, बट कभी भी हमें किंग के साइड से प्रॉपर रिप्लाई देखने को नहीं मिला है या फिर कभी भी किंग ने बीफ में पार्टिसिपेट करने में या फिर कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होने के लिए अपने तरफ से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। और रिसेंटली एक इंटरव्यू में जब किंग से इसके बारे में पूछा गया तो किंग ने ये बताया कि वो 72 आवर रूल जो है वो फॉलो करते हैं और ये वही रूल है जो बहुत पहले ड्रेक ने पॉपुलर किया था। ठीक है, ड्रेक की एक बहुत तगड़ी चीज है जो मैं फॉलो करता हूँ, उसका एक 74 आवर रूल्स वो उसका रूल है। तो उसमें उसने उसकी मॉम ने उसको सिखाया था कि मतलब इस दुनिया 72 घंटों के अंदर इतनी चीजें आती हैं ना, अगर आपको कोई पोक कर रहा है, कोई चीजें बोल रहा है, शांत रहो। 72 घंटे हो जाने दो उस चीज को। 72 से 74 घंटे होंगे, 3 दिन के अंदर इतने मुद्दे आ चुके होंगे ना इंटरनेट पे कि आपकी चीजें छोटी हो जाएंगी और तब आपको पता चलेगा यार उस चीज पे उतना रिएक्ट करता तो इतना बड़ा मुद्दा था, किसी और को बहुत चीजें मिल जाती करने के लिए। तो यू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। और उस 72 घंटे में भाई आपको ये भी पता चल जाता है कि मेरे को क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है करना। तो ये डिबेट चलती है कि किंग जो है अब वो रैपर नहीं रहे, वो धीरे धीरे सिंगर बनते जा रहे हैं, वो कमर्शियल गाने ज्यादा बना रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये फर्क नहीं पड़ता कि वो सिंगर है या फिर रैपर, ही इज एन आर्टिस्ट। और अगर हम स्टार्टिंग से ही देखें लाइक हसल से वो सिर्फ रैप नहीं कर रहे, ही इज मेकिंग अ कंप्लीट सॉन्ग जहां पे गाने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, एक बहुत ही प्यारी सी मेलोडी होती है, कैची सा हुक होता है। और अगर तुम किंग के गाने एक बार सुन लेते हो तो वो गाने तुम दोबारा जरूर सुनोगे, क्योंकि किंग को पता है हिट गाने कैसे बनाते हैं। इसीलिए वो चीज़ इतनी रिलेटेबल लगती है लोगों को, इसलिए वो चीज़ लगती है। तो ये भी एक चीज़ मैं जाना, मेलोडिक चीज़ों के अंदर कॉम्पोजिशन ड्रिवन होनी चाहिए, इवन इफ यू मेक रैप। ठीक है, आइकॉनिक उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, ठीक है, उसमें लाइक कोरस है बहुत ब्यूटीफुल, देन उसके बाद प्रॉपर फ्लोज हैं, इट्स अ प्रॉपर रैप। और भाई सारा गाना लोग गाते हैं, लोगों को ना एक पूरी बॉडी मिल जाती है। हम इंडियन सबकॉन्शियसली ना पूरी बॉडी के हिसाब से गाने को फील करते हैं।
किसी एक पार्ट, हमें एक पार्ट पसंद आता है बट गाने की पूरी बॉडी होती है। ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। क्या चीजें किंग ने पास्ट में करी है जिसकी वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल और इतने ज्यादा पॉपुलर। ओके सो अगर तुम इस वीडियो में एंटरटेन हुए, तुम्हें कुछ सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपने भाई को सपोर्ट करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और भी बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह पे फॉलो कर सकते हो, अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। मैं थोड़ा तेरी आंखों पे मर गया, मैं थोड़ा तेरी बातों पे मर गया, तू थोड़ा थोड़ा मूव हुई जो